अस्सलाम वालेकुम। लिविंग स्टैंडर्ड से मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे हम कोशिश करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड में आपके लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल हैं उन पर बात की जाए। पिछली वीडियोस में हमने बात की कि आप जो है प्लॉट, जब आप इमारत बनाने का सोचते हैं, घर बनाने का सोचते हैं, तो सबसे पहले प्लॉट की जो है बुकिंग कराते हैं। तो आपने प्लॉट के बारे में बताया कि प्लॉट जो है किस जगह पर आपको लेना चाहिए, कौन सी जगह जो आपको सूट करती है, मुकम्मल रहनुमाई की उसमें। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में बात की कि आप प्लॉट की डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो बहुत अहम मरला होती है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भर का सरमाया होता है। अगर उस डॉक्यूमेंटेशन में कहीं गलती हो जाए तो आपको जो है किसी बहुत बड़े मसले का सामना करना पड़ सकता है। तो ये दो मरले तो हो गए। अब जब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं तो तीसरा मरला आता है कि आपने घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले जो क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो आपकी घर को, आपकी बिल्डिंग को मज़ीद खूबसूरत बना सकता है, उस सरमाए को मज़ीद महफूज कर सकता है, उस सरमाए की आपको असल जो है कीमत जो है पे करता है लाइफ में। तो आज हम बात करेंगे कि आपको जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद कुरैशी साहब। आज उनसे पूछते हैं कि अब मैंने प्लॉट ले लिया है, वो 1 मरले का है, चाहे वो 2 का है या 4 का या 5 का, तो उसमें घर बनाना है, मैंने बिल्डिंग बनानी है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा कौन सा काम है जो करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि 3 मरले में घर कैसे बन सकता है। आज मैं आपसे ये पूछूंगी प्लॉट मैंने 1 मरले का लिया, मैंने घर बनाना, तो मैं क्या करूँ। आपने फिर वही बात कर दी, जो 1 मरला कर दिया वो लतीफ़ा तो व्यूवर्स को सुना दिया। चले इस बात पे, आजकल इस दौर में अगर किसी बात पे हंसी आ जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो देखें, सबसे पहला जो मरला होता है ज़ाहिदा, वो होता है कि आपने उस जगह को प्लान करना है पहले। ठीक है। तो प्लान कैसे होगा? प्लान ऐसे होगा कि आप वहाँ पे उसके मुताबिक अपना नक्शा डिज़ाइन करवाएंगे। ठीक है। यानी उस जगह को प्लान्ड तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं है कि आपने बस ज़हन में सोच लिया 2 कमरे इधर बना दें, किचन इधर बना दें, एक वाशरूम बना देंगे, या 4 कमरे इधर बन जाएंगे, इधर ड्राइंग रूम आ जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट जो है ये पुराना हो गया। ठीक है। और ये अभी मेरा ख्याल है अब चलता भी नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने घर का नक्शा बनवाना है। ठीक है। ठीक है। नक्शा किससे बनवाए? अब बाज़ अगर थोड़े से कुछ माहिर लोग होते हैं, कुछ लोगों की जहन थोड़ा सा काम करता है, उनको लगता है कि ये जगह इतनी सी है, मैं उसमें एक घर बना सकता हूँ कि यहाँ पे कमरा बना लूँगा, यहाँ पे किचन होगा, तो वो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट तो जगह पे कर लेता है, लेकिन क्या वो ठीक एडजस्ट करता है या आर्किटेक्ट को ज़्यादा बेहतर बता सकता है? देखिए, आपने ख़ुद इस चीज़ को वाज़ह कर दिया कि नक्शा हमेशा एक माहिर आर्किटेक्ट से बनवाना चाहिए। ठीक है। जिसका काम उसी को साझे। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे यहाँ क्या कंसेप्ट है कि हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि पैसे बचाने हैं। ठीक है भाई, बचत आप काम में करें। ठीक है। ये ना करें कि आप खुद माहिर बनना शुरू हो जाए। ठीक है। हर काम के लिए एक मुख्तस कंपनी होती है, एक उसका माहिर मौजूद होता है। जैसे आप अपने घर में बजट सोचते हैं कि मैंने इस घर के मेसनरी वर्क के लिए एक मेसन को हायर करना है, इस घर को बनाने के लिए एक बिल्डर को हायर करना है, ठेकेदार को हायर करना है, या किसी को ये मैंने प्रोजेक्ट देना है, उस माहिर को देंगे, वो बनाएगा। ठीक है। इन सब चीज़ों से सबसे पहली बुनियादी चीज़ जो ज़रूरी है वो आपकी उस आर्किटेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है। आप उस आर्किटेक्ट को लाजमी हायर करें। आर्किटेक्ट को हायर किए बगैर घर मत बनाएं। ये अपने मैं तमाम व्यूवर से कहूँगा कि जब आर्किटेक्ट को आप घर बनवाएंगे, उसको अपना नक्शा बताएंगे, आपने सिर्फ आइडिया उसको अपना देना है। ये नहीं कि आर्किटेक्ट आपको अपनी मर्जी का घर बना देगा। आर्किटेक्ट को आप बताएंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स कि मुझे इतने बेडरूम्स चाहिए, मुझे इस तरह किचन चाहिए, मुझे। अच्छा सर, मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि आर्किटेक्ट्स आके क्या कर लेगा, अब हमें भी पता है ये 5 मरले जगह, इसमें 2 कमरे बन सकते हैं, ये 3 बन सकते हैं। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत कम है आर्किटेक्ट्स के पास जाने का कि ये सिर्फ एक खाम की फीस देनी है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे ख़त्म हो सकता है? ये आपका ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना, ये ही सबसे बड़ी बुनियादी जड़ है हमारे यहाँ आर्किटेक्ट्स को प्रमोट ना करने का। देखें, आर्किटेक्ट्स ही आपको बताएंगे कि आप कम स्पेस में ज़्यादा फैसिलिटीज़ कैसे अवेल कर सकते हैं, या आपकी जो जगह है, जो आपका एरिया है, वो कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है। आपको बाद में पता चलता है कि आपने कारपोर्ट जो बनाया है वो उसमें तो गाड़ी का दरवाज़ा ही नहीं खुलता, गाड़ी तो खड़ी हो जाती है, दरवाज़ा नहीं खुलता। ठीक है। या एक साइड का डोर खुलता है, एक साइड से डोर नहीं खुलता। ये एक मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह के बेशुमार फॉल्ट्स आ जाते हैं घर बनने के बाद, और आर्किटेक्ट आपको इन सारे फॉल्ट्स से बचाता है। आर्किटेक्ट्स आपको, उसके पास एक पूरा, उसने जो इतनी 15-16 साल, 18 साल, 20 साल लगा के कोई डिग्री हासिल की, उसके बाद उसने इतनी प्रैक्टिस की, उसका इस काम में एक तजर्बा हो जाता है जो कि आपके नुकसान को बचाता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है।
आप जो आर्किटेक्ट को पैसे देंगे वो आपका 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होता, वो आपको पे बैक होता है, वो आपको 100% पे बैक होता है। आपके उस जब आप उस घर में, जब उस लिविंग एरिया में रहेंगे, जब आप उस बेडरूम को यूज़ करेंगे, जब आप वो वॉशरूम यूटिलाइज करेंगे, जब आपका उस एरिया का माहौल ही, आपका उस घर का माहौल ही तब्दील करके रख देगा एक आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट जो होता है वो आपको आपकी बचत करवाने के लिए होता है। अच्छा, आपने कहा एक माहिर आर्किटेक्ट से आप जो है घर का नक्शा बनाएं, उसकी मुझे लगता है कि शायद फ़ीस इतनी ज़्यादा जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लोग आर्किटेक्ट्स की तरफ नहीं जाते। तो लेकिन एक इसका हल और मैंने देखा कि आप लोकल मार्केट में जाए, एक टेबल पे आपका 5 मरले से लेके एक कैनाल तक उन्होंने नक्शे बना के सिर्फ एक पेपर पे रखे हुए हैं। तो मेरा ख्याल से अगर आपने कहा कि उसके पास जाना अगर मसला लगता है तो वहाँ से जाएँ और एक नक्शा उठाएँ और अपने घर का बना सकते हैं, तो वो कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, आपकी ये बात भी बड़ी दिलचस्प है ज़ाहिदा के वो बने बनाए नक्शे मिल जाते हैं। हाँ, तो मार्केट में उन्होंने सेल ड्राइंग करके रखी हुई होती है उन्होंने कि आप इसमें यहाँ ड्राइंग रूम बना लें, यहाँ कमरा बना लें, तो स्केच बने हुए होते हैं। ये वो देखिए, वो नक्शे जो होते हैं वो भी शायद किसी आर्किटेक्ट के ही बने होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके प्लॉट के लिए नहीं बने होते, वो आपकी जगह के लिए नहीं बने होते। क्यों? उन्होंने जब एक चीज़ होती है जिसको हमारे लोग शायद कुछ जानते हो या कुछ ना जानते हो व्यूअर्स, एक चीज़ होती है साइट एनालिसिस। साइट एनालिसिस की बुनियाद पे आर्किटेक्ट आपका पूरा नक्शा तैयार करता है। यानी आपके उस प्लॉट को वो एक विजिट करके देखेगा कि उसका क्या रुख क्या है प्लॉट का, उसकी किस किस साइड पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो उनको कैसे कवर अप करेगा। अगर वो प्लॉट का डायगोनल आउट है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बदगुनिया प्लॉट है, उसको स्पेस को कैसे यूटिलाइज करेगा। तो जो तो नक्शा आपको एक रेडीमेड मिल रहा है, उसने तो आपका घर नहीं देखा हुआ कैसे बनेगा यहाँ पे, उसका आपका प्लॉट देख के उसका आपके घर का आइडिया ही नहीं होता। तो सर वो हमें थोड़े पैसों में मिल जाता है ना, हम आर्किटेक्ट्स की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते ना, तो आप वो जो थोड़े पैसे ज़्यादा पैसे बचाते हैं ना, वो फिर सारी जिंदगी होते हैं। ठीक है, आज तो आप वो नक्शा लेके उसके ऊपर घर बना देते हैं। ठीक है, जब उस घर में आप रहना शुरू करते हैं, बल्कि रहना तो बहुत दूर की बात है, जब आप वो घर आपके जब वो लेंटर वगैरह डलते हैं ना, पहले फर्स्ट फ्लोर का या दूसरे फ्लोर का, आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता अगर आप उसमें तोड़ फोड़ करते हैं तब भी। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि बाज़ औक़ात वो नक्शा बना के आप जो इस किस्म के नक्शे बनाते हैं जो बगैर आर्किटेक्ट के होते हैं, जो बगैर साइट एनालिसिस के होते हैं, जो बगैर किसी माहिर के मशवरे के बगैर आप बनाते हैं, वो आप पैसा उस पर भी लगाते हैं आप, लेकिन आपको महसूस नहीं होता। वो ऐसे लगाते हैं पैसा आप उसके ऊपर कि जब वो नक्शा आप एक ले लेते हैं आम सा और उसके ऊपर जब बनाते हैं, अब आपको याद आता है यार ये दीवार तो यहाँ पे बड़ी हो गई है, इसको छोटी कर दें, यहाँ पे खिड़की होनी चाहिए थी, अब इस दीवार को तोड़ें। आपका पैसा वहाँ पे मटेरियल में ज़ाया हो रहा है। ठीक है, आप वही पैसा उठा के आर्किटेक्ट को दे देना, शुरू में ही दे दें। ठीक है, आप जहाँ पे पूरे घर का, लेट्स से एक आम सी मैं बात करता हूँ, एक 50 लाख के घर का आप बजट बना रहे हैं कि 50 लाख का घर बनाना है, तो क्या आप उसमें से 2-4 लाख रुपए आर्किटेक्ट को नहीं दे सकते? वो 2-4 लाख रुपए आपका बचत है, वो आपने आर्किटेक्ट को जो पे किया वो उसकी आपकी बचत है। वो आज आपने उनको 3-4 लाख रुपए दे दिया, उसने एक पूरी बुक बना के दे दी जिसमें वेल प्लान्ड है हर चीज़ कि आपका कहाँ पे क्या चीज़ वो आनी है, और यही चीज़ें आपको पे बैक करेंगी। अच्छा, हमारे जो शहरों में तो फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, पहले नहीं था, अब तो अक्सरियत फिर भी है, कुछ आर्किटेक्ट्स की तरफ जाने लगे हैं, लेकिन गांव वाले की तरफ ये रुझान बहुत कम है। ये शायद वहाँ पे जगह इतनी ज़्यादा होती है कि उनको शायद इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको क्या लगता है, गाँव में भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि आर्किटेक्ट से आप जो है नक्शा बनवाएं अपने घर का? जी, मैंने गांव में बहुत सारे घर देखे हैं जो आर्किटेक्ट्स के बने हुए हैं, लेकिन लोग, क्योंकि गांव का हमारा कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। मेरा ख्याल है कि विलेज को विलेज ही रहने देना चाहिए, और विलेज की नेचर जिस तरह है, विलेज की जो लोग हैं, चेंज नहीं कर सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी ने चेंज होना तो वो शहर में आ जाए। लेकिन जो गाँव में कई लोग मैंने देखा है, बहुत शौकीन लोग होते हैं, अल्लाह ताला का उनको दिया हुआ बहुत कुछ होता है, जो शहरों में चले जाते हैं, बाहर मुल्कों में चले जाते हैं, वो फिर गांव में अपना घर बनाना पसंद करते हैं। और मेरा ख्याल है कि मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है वो बाकायदा आर्किटेक्ट से मशवरा करके आर्किटेक्ट के नक्शे के मुताबिक अपने गांव में घर बनाते हैं और अच्छे घर बनाते हैं। अच्छा। तो अगर जो नहीं बनाते तो उनको भी मेरा यही मशवरा है जो मैंने आपसे पहले बात की। अच्छा, तो आज हमने बात की कि आर्किटेक्ट से जो नेक्स्ट जो है हम घरों से रिलेटेड जो है बात करेंगे, तो किस टॉपिक पर बात करेंगे कि हम जो है आपको मज़ीद जो है दावत देते रहेंगे लिविंग स्टैंडर्ड में, और हम कोशिश करेंगे कि लिविंग स्टैंडर्ड के जो व्यूवर्स हैं, जो घर बनाने से जितने भी मसले मसाइल हैं, उन पर बात करें हम। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मैं आपको इस चीज़ में मज़ीद आगे पेशरफ बताऊँगा कि घर का जो स्ट्रक्चर है जी उसकी मजबूती का बड़ा अहम किरदार होता है।
तो जिस तरह आर्किटेक्ट आपके घर को, आपकी जगह को सेव करता है, आपके घर को वेल प्लान्ड बनाता है, इसी तरह आपकी घर की मजबूती के लिए क्या ज़रूरी है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में वो उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज आप खुरम शहजाद कुरैशी साहब ने बताया कि घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, नक्शा बनाना चाहिए। बेशक आपने अपने जहन में बनाया हुआ है एक नक्शा कि यहाँ पे मैं 2 कमरे बना लूँगा, किचन बना लूँगा, हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन बाज़ का जो मौसमी असरात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हवा की सिमत आई है ना, वो आपको नहीं अंदाज़ा होता, वो बेहतर आर्किटेक्ट ही कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आर्किटेक्ट से घर का नक्शा बनवाइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दूसरों से शेयर कीजिए, और अगर इसमें कोई कमी लगी है तो हमसे शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड से जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।